भाखत से सोई लीला देखी भयु मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चितानंद संधो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन मृत्यु का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगर आया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखत मोहि काही अन जीव कीव संसरत नहीं। ये पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया ना तो मुझे दुख देने वाली और न दूसरे जीवों को भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनूँ सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सितावर माया बस जीव चराचर। हे नाथ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, वो सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर, जीवी भेद कहूँ कस माया बस जीव अभिमानी, इस वर्ष माया गुण खानी। यदि जीवों का एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेदी कैसा अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्य रस्तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सो बस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता सुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक श्रीपति भगवान एक, यद्यपि माया का क्या हुआ यह भेद असत है, तथापि वो भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। दो रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। श्री रामचंद्र जी भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति षोडशा वाही तारागण समुदायी, सकल गिरिन दाउलाई आ बिनु रवि रति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, जिसने पर्वत उन सब से दावगनी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खागेसा, मिटी न जीवन के कलेसा। हरि सेवक ही ना व्यापा विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापाई थे विद्या। हे पक्षियाँ, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक ही अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश ना हुई दास कर भेद भक्ति बढ़ाई, भयंकर परम भ्रम ते चकित राम मोहि देखा, भी से सो सुनो चरित विवेशा। एक अक्षर से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब यहाँ से वो विशेष चरित्र सुनिए। तही कौतुक कर मरमु न कहूँ जानो, अनुज न मातु पिता हूँ जानू, बाहे निधाय मोहि धरना, श्याम लखत अरुण पर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और लाल चरण तल वाले बाल रूप से राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले हूँ उर्गारी, राम गहन कहाँ भुज पसारी, जिमी जिमी दूर उड़ाऊँ आकाशा, था भुज हरि देखूँ निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। दो ब्रह्म लोग लगी गई हूँ मैं चित्याऊँ, पास उड़ा तो जुग अंगुल कर बीच, सब राम भुजे मोहिला तात। मैं ब्रह्म लोक तक गया और जब तक उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तवरण भेद करी जहाँ लगे तगति मोरी गई, तहाँ प्रभु भुज नीर की व्याकुल भयूँ बहुल। 7 औरों को देखकर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदे नयन त्रासित जब भयूँ, पुनि चितवत कौशलपुर गई हूँ, मोई बिलो की राम मुस्काही, भी हंसत तुरत गई हूँ मुखमाही।
जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आँख मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनो अंडाज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड ने काया, अति विचित्र तहाँ लोग अनेका रचना अधिक एक थे एका। हे पक्षिया सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कौटिन्य चतुरानन गोऋषि, अनगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अनगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी शिव जी, अनगणित तारागण सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरीसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, असुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनु न समाई, जो सब अद्भुत देखूं वरनी कवनी बीती जाई। जो कभी न देखा था, न सुना था और न मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सते, एक ही विधि देखत फिरूं मैं अंड कटह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इसी प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता गया फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न बिताता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिदिशी त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशाचर पशु खग प्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ आने भांति, वही सरी सागर सरगिरी नाना, सब प्रपंच तहाँ आना ही आना। तथा नाना जाति देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे के प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखूं निज अनेक अनुपा, अवधपुरी प्रति भुवन निवरारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में नारी या अवधपुरी भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरता अधिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोदा पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भाई भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरा। दो भिन्न भिन्न में दिखो सबो अति विचित्र, हरि जान आन गणित भुवन फिरूं और प्रभु राम ना देखो आन। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अनगणित ब्रह्मांड फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरूं प्रेरित मोह समेत। सर्वत वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल और सूर्य रघु। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सतेका, फिरत फिरत निज आश्रम आए हूँ, तहाँ पुण्य रही कछु काल गवायऊ हूँ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे जमानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। नीच प्रभु जन्म अवध सुनी पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायूं, देखो जन्म महोत्सव जाई, जही विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हठपुर दौड़ा जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखूं जगनाना, देखत बनई ना जाई बखाना, था पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना।
श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा।